तो रोमन रेंस, सीएम पंक और सेथ रॉलिन्स तीनों के तीनों हमें यहाँ पर स्मैकडाउन के अंदर देखने मिलने वाले हैं और तीनों एक ही सेगमेंट के अंदर होंगे जो कि बहुत ही बड़ा होने वाला है। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो आपको पता होगा जब यहाँ पर पिछले मंडे नाइट रॉ में हमें देखने मिला था जहाँ सेथ रॉलिन्स और सीएम पंक दोनों के दोनों का मैच हुआ था और रोमन रेंस ने वहां पर अपना रिटर्न करके बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेटमेंट दे दी थी कि यार रेसलमेनिया 41 में हमें इन तीनों का मैच देखने मिलने वाला है और ये तीनों बहुत ही ज्यादा मेगा स्टार हैं, बहुत ही ज्यादा बड़े स्टार हैं और लेजेंड्स हैं और ये तीनों के तीनों हमें देखने मिलेंगे रेसलमेनिया 41 के अंदर। तीनों का ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है, पर उससे पहले यहाँ पर जो स्टोरी लाइन है उसका बिल्डअप स्टार्ट होने वाला है और बिल्डअप हमें देखने मिलेगा स्मैकडाउन से जो कि कल होने वाला है। और स्मैकडाउन में तीनों के तीनों एक ही सेगमेंट के लिए अनाउंसर तीनों एक ही टाइम पे रिंग पे खड़े होंगे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। दो तीनों का प्रोमो वर्क बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और तीनों बहुत ही बड़े बड़े बातें कहेंगे और रीजनेबल चीजें कहेंगे और जो समझ में आएगी लोगों को और जो सेंस बनाएगी। और उसके बाद यहाँ पर पॉल हेमन का भी एक सिनेरियो है कि कैसे जो पॉल हेमन है वो रोमन रेंस और सीएम पंक दोनों के यहाँ पर बीच में फंसे हुए हैं कि किसकी तरफ जाए और यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि यहाँ जो पॉल हेमन है वो बिट्रे कर देंगे रोमन रेंस को और सीएम पंक की तरफ चले जाएंगे। पर चांसेस यहाँ पर और भी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी और स्पेकुलेशन ये आ रही है कि क्या पता पॉल हेमन सेथ रॉलिन्स को ज्वाइन कर ले और सेथ रॉलिन्स का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाए। जैसे कि वो जो अभी फेस दिख रहे हैं तीनों के तीनों ही फेस है, यहाँ पर कोई भी हील नहीं है ना कोई फेस है, तीनों के तीनों बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और तीनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं और तीनों के तीनों एक तरीके से यहाँ पर अच्छा रिएक्शन मिलता है, तीनों को फेस वाला रिएक्शन मिलता है। और यहाँ सेथ रॉलिन्स एक बढ़िया काम कर सकता है स्टोरी लाइन के अंदर कि कैसे वो पॉल हेमन के साथ अलाइन हो जाए और सेथ रॉलिन्स यहाँ पर पॉल हेमन के साथ अलाइन होकर बहुत ही बढ़िया वर्क करेंगे जिनसे उनका पुराना वाला कैरेक्टर है जो अथॉरिटी वाला है वो वापस से आ जाएगा और बहुत ही बढ़िया रहेगा, जिससे कि जो स्टोरी लाइन है और भी ज्यादा बढ़िया लगेगी। वैसे ही मतलब अगर ना भी ऐसा चेंज आए पर वैसे ही बढ़िया रहेगी, पर अगर ये चीज हो जाती है तो पूरा का पूरा डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड और रेसलिंग वर्ल्ड हिल जाएगा कि कैसे यहाँ पर पॉल हेमन ने ज्वाइन कर लिया सेथ रॉलिन्स को। जैसा कि आपको पता है जो सीएम पंक है वो पहले ही यहाँ पर अलाइन थे यहाँ पर पॉल हेमन के साथ 2013 के आसपास वाले टाइम में और उसके बाद हमें यहाँ पर ये देखने मिला था जो पॉल हेमन है यहाँ पर पैंडेमिक एरा के अंदर आए थे और ये रोमन रेंस के साथ अलाइन हुए थे। तो ये दोनों ही सुपरस्टार के साथ अलाइन हो चुके हैं, बस एक बंदा है इस स्टोरी लाइन के अंदर जिसके साथ अलाइन नहीं थे, वो थे सेथ रॉलिन्स और आज तक सेथ रॉलिन्स और पॉल हेमन का कभी भी अलाइन हमें नहीं देखने मिला, जो कि यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी अगर बन जाती है तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और कुछ नया हमें देखने मिलेगा क्योंकि यहाँ दोनों के दोनों सुपरस्टार हैं यहाँ पीछे पड़े हुए पॉल हेमन के और पॉल हेमन और किसी के साथ चले जाए तो यह बहुत ही ज्यादा बढ़िया सीन हो सकता है और बहुत ही मजा आ जाएगा। और ये सारी चीजें हमें कल के स्मैकडाउन में ही पता चलने वाली हैं कि क्या और कैसे हमें आगे इन तीनों की स्टोरी लाइन बिल्डअप होती हुई दिखेगी और कैसे हमें और भी ज्यादा इंटरेस्ट जगेगा। वैसे ही बहुत जगह जग रखा है मेरे को, तो मजा आ जाएगा इन तीनों का जो स्टोरी लाइन अभी चलने वाली है। और आपको ये बात भी बता दूं, ये एक और अपडेट है कि कैसे जो रोमन रेंस है, रोमन रेंस अब हमें फुल टाइमर देखने मिलने वाले हैं अगले स्मैकडाउन के शोज में और अगले रॉ के शोज में। हर जगह हमें यहाँ पर रोमन रेंस एडवर्टाइज होते हुए दिखे और रोमन रेंस हमें ऑफिशियली फुल टाइमर बनते हुए दिखे और सीएम पंक और सेथ रॉलिन्स तो दोनों के दोनों रहते ही हमेशा की तरह और यहाँ रोमन रेंस भी आ जाएंगे तो ये जो स्टोरी लाइन है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बिल्डअप कर देगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। और अभी तो एक महीना पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर रेसलमेनिया को आने में, तो बहुत टाइम है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कि इस जो स्टोरी लाइन को बहुत ही ज्यादा गहराइयों तक लेके चले जाएं और लोग इसमें कुछ ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे। और बाकी जो एक और अपडेट यहाँ पर इस चीज को ये निकल के आई थी कि कैसे ये रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ सीएम पंक ने भी ये बात बोल दी कि हमें फर्क नहीं पड़ता रेसलमेनिया मेन इवेंट करे या ना करे। सेथ रॉलिन्स ने भी यहाँ पर बोल दी थी कल ही और ये सारी चीजें यहाँ पर इंडिकेट कर रही है कि तीनों कैसे सुपरस्टार ऐसा लगता है कि जे उसो को देना चाहते हैं मेन इवेंट ताकि जे उसो का जो मूवमेंट है वो ना छिने और ये सारी चीजें हो सकती है और पॉसिबिलिटी इस चीज की ज्यादा हाई है। और रोमन रेंस ने अभी तक ये नहीं बोला क्योंकि उनका कैरेक्टर ही वैसा है, उनको मेन इवेंट करना है तो करना है, पर थोड़ी और चीज हो जाएगी कि रोमन रेंस यहाँ पर मेन इवेंट नहीं करते इतने सारे रेसलमेनिया मेन इवेंट के बाद और इतना बड़ा स्टार है रोमन रेंस और बाकी सीएम पंक और सेथ रॉलिन्स भी इतने बड़े स्टार हैं। तो मैं तो यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेन इवेंट करे, ये नहीं चाहता कि यहाँ जे उसो मेन इवेंट करे। इन तीनों को इतना खतरनाक मैच होने वाला है इसके बाद भी, पर अगर आप यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और ये तीनों ही चाहते हैं कि जे उसो मेन इवेंट करे तो फिर अब उसमें क्या ही कह सकते हैं। अब क्या करें, अब आगे देखो अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो मैं बताऊंगा कि इनका मेन इवेंट करने वाला है या नहीं करने वाला। पर एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि आपको जे उसो का मैच यहाँ पर मेन इवेंट में चाहिए गुंथर के साथ या इन तीनों का जो मैच होने वाला रेसलमेनिया 41 के अंदर वो वाला मेन इवेंट चाहिए। एक बार जरूर ये बात तो कमेंट सेक्शन में पक्का बताना। बाकी मेरे हिसाब से तो इन तीनों को करना चाहिए और मैं चाहता भी हूँ यही चीज़ हो। और बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा खुद खतरनाक चीज़ इसमें ऐड कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, जैसे कि पीछे स्पेकुलेशन निकल के आ रही थी कि कैसे कोई इन तीनों में से जीतेगा वो यहाँ पर चला जाएगा रेसलमेनिया नाइट 41 नाइट 2 के अंदर, जहां पर रोमन रेंस आ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, जब कोडी रोड्स और जॉन सीना पहले ही होंगे ताकि जब वहां पर कोडी रोड्स वीक ना दिखाए जाए हमें और यहां पर जॉन सीना यहां पर वीक ना दिखाया जाए अगर उन दोनों में से कोई भी एक बंदा हारता है तो। और यहां पर कोई भी बंदा जा सकता है और कोई चांसेस हो सकते हैं। और वैसे सीएम पंक और कोडी रोड्स का तो आपको कन्फ्रंटेशन याद ही होगा जो रॉयल रंबल से हमें पहले देखने मिला था और ये 2 बार हो चुका है, एक बार भी नहीं 2 बार, पिछले से पिछले में भी और इस वाले रॉयल रंबल में भी। तो यहाँ पर बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि क्या पता यहाँ सीएम पंक जीत जाए और जो सेथ रॉलिन्स और रोमन रेंस की फ्यूड है वो हमें आगे
आगे जाती हुई दिखे और वो दोनों अपना अलग वे पकड़ लें और यहाँ पर जो पॉल हेमन फेवर दिखाते हुए दिखें और यहाँ पर सीएम पंक चले जाए मेन इवेंट के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं, पॉसिबिलिटी बहुत सारी हैं, ये हमें धीरे धीरे यहाँ पर दिखेंगी कि कैसे आगे चीज़ बढ़ने वाली है और कैसे यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट जगने वाला है। और आगे जो पूरी स्टोरी लाइन है वो हमें रूल आउट होते हुए दिखेगी और यहाँ पर पन्ने पलटते दिखेंगे और खुलते हुए दिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। अभी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है, फेवर, रेसलमेनिया नाइट 1 यहाँ पर क्या होने वाला है, इन दोनों के तीनों के मैच में हमें यहाँ पर कौन सी स्पेकुलेशन देखने मिलने वाली है और वहाँ पर कोडी रोड्स जॉन सीना में कौन जीतेगा। ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है और WWE ऐसे ही चला रही है आजकल और पिछले सालों से स्टोरी लाइन, तो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। और रेसलमेनिया 41 का जो रोड टू रेसलमेनिया पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा मजा आ रहा है और इसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि यहाँ सारे के सारे बड़े बड़े सुपरस्टार सारे के सारे यहाँ फुल टाइमर बन रखे हैं और बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारी शो की हाइलाइट्स देखने मिलेगी और यहाँ बहुत ही बढ़िया मजा आने वाला है। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस जो बढ़िया वाला मज़ेदार वे है इसको ज्वाइन करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।